हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती की, जिसमें आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की है वो हम बात करेंगे। इसमें आपकी काउंसलिंग डेट है वो आ चुकी है। अब कल है आरबीपीएन वालों की है। आरबीपीएन वालों की है सुबह 10 बजे है किसी की, और किसी की 2 बजे बुलाया है। आरबीपीएन की है वो 10 और 11 को है। 10 और 11 को है। फिर जेवीएनएल वालों की है, यानी जयपुर वितरण वालों की है। और फिर उसके बाद जोधपुर, अजमेर, इन सभी की आ चुकी है। आपने ये सभी देख लिया होगा। साथ में आपने आपकी काउंसलिंग लिस्ट है वो भी चेक कर ली होगी कि जिसमें आपको है वो किस नंबर पे है वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, किस टाइम बुलाया गया है, ये आपने अच्छे से चेक भी कर लिया होगा। साथ में आपको कॉल भी आ गया होगा और साथ में आपको मेल भी आ गया होगा। ये सब चीज़ें हैं वो आपको आ गई होंगी, इनमें आपको बता भी दिया होगा। और साथ में जो आरबीपीएन वाले हैं, आरबीपीएन वालों को ये बता दिया गया है कि आपको एक तो यानी कल जो बच्चे जाएंगे उनको फ़ोटो लेके जानी है अपनी, एक आपकी आधार आईडी, यानी जो भी कोई भी आईडी हो, ज़्यादातर बच्चे हैं वो आधार कार्ड ही लेके जाते हैं तो वो, और एक उसकी जीरोक्स कॉपी लेके जानी है आपको। ये 3 चीज़ें आरबीपीएनएल वालों को लेके जानी है। अब बात करें जेवीएनएल वालों की, जोधपुर वालों की और अजमेर वालों की, उनमें आपको जो आपका ये काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें आपको मेंशन कर दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ है वो लेके जानी है। तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा कि अजमेर वालों को है वो क्या लेके जाना है, जोधपुर वालों को क्या लेके जाना है, और आपको जयपुर वितरण वालों को क्या लेके जाना है। इसमें आपके सबसे ज़्यादा डाउट ये आ रहे थे कि मैम एडमिट कार्ड है, यानी आपका प्रवेश पत्र है, वो आप कहाँ से ले और कैसे डाउनलोड करिए और कौन सा लेके जाना है। अब ये लोग नया है वो जारी करेंगे या कौन सा लेके जाना है। तो आप ये देखिए, आपके पास कोई भी एडमिट कार्ड, चाहे आपका प्री का एडमिट कार्ड हो, वो अगर आपके पास है तो वो लेके जा सकते हैं, या फिर आपका जो टाइपिंग वाला एडमिट कार्ड है वो भी आप लेके जा सकती हैं। साथ में अगर आपका जो अभी डीवी हुआ था, जब आपके डीवी हुआ तो आपके लिए जो नए एडमिट कार्ड है वो जारी हुए थे, अगर वो भी आपके पास है तो वो भी आप लेके जा सकते हो। इन तीनों में से कोई भी है वो आप लेके चले जाना, जो भी आपके पास हो। अब बात करते हैं, एक सहमति पत्र है जो आपके जोधपुर, जयपुर और ये अजमेर वाले हैं, इनके एक सहमति पत्र भी है। उसमें बच्चों के ये डाउट आ रहा है कि सहमति पत्र का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, उस पर कोई पोस्टेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका सहमति पत्र है वो आपको हो सकता है कि वहाँ पे मिल जाए, मेरे ख्याल से वहाँ पे मिल जाना चाहिए, लेकिन आप एक एक है वो जीरोक्स कॉपी उसकी, उस जो काउंसलिंग प्रोग्राम वाली लिस्ट है जिसमें वो सहमति पत्र का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आप एक एक जीरोक्स है वो अपने साथ कैरी कर लेना। अब बात करते हैं कि उसमें जो भी भरना होगा वो हो सक जो 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 मैंने आपको बताया था कि ये इसमें भरना होगा तो वो आप भर लीजिएगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप बस आपके साथ कैरी कर लीजिएगा। जैसे वो आपको बोले कि उनमें क्या क्या चीज़ फिल करनी है वो आप वहाँ पे भर दीजिएगा। कुछ एक दो पॉइंट उनके खुद के भरने लायक होंगे, वो खुद भर देंगे। मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो पत्र है वो आपको वहीं पर मिल जाएगा, और अगर ना भी मिले तो आप अपने साथ एक एक कैरी कर लीजिएगा। अब आपके ये तो डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको प्रवेश पत्र, आपका जो सहमति पत्र है वो ये कौन से लेके जाने, किस प्रकार लेके जाने हैं। अब बच्चों के ये डाउट हो रहा है कि जो आपके पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप किस प्रकार भरें। पोस्ट प्रेफरेंस में कि आपको एक तो ये नहीं पता है कि आपकी जो वैकेंट लिस्ट जारी हुई है उसमें जो आपको ऑफिस दिए हुए हैं उसमें आपको ये नहीं पता है कि ये ऑफिस कहाँ है, यानी मेन बात ये है कि आपको लोकेशन का नहीं पता है। तो चलिए मैं उस पर आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं आरबीपीएन वालों का। आरबीपीएन वालों का देखें तो इस प्रकार वो आपको लिस्ट दी हुई है, जिसमें आप में ये देखिए आपको अलग अलग, ये मैंने जो शुरू वाले हैं यानी जयपुर वाले हैं जोन के, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। जिसमें आपको हिंडौन में दिया हुआ है ऑफिस, एससी डिपार्टमेंट का, एक्सईएन का दिया हुआ है, एक्सईएन टीएनसी का दिया हुआ है, सिविल का दिया हुआ है, और एक्सीएन का टीएनसी का सवाईमाधोपुर में दिया हुआ है। तो अगर ये देखें तो ये तो इन्होंने बता ही दिया कि ये हिंडौन में होंगे, ये सवाईमाधोपुर में होगा, ये फागी में होगा, ठीक है, ये जयपुर सिटी। अब इस जयपुर सिटी में तो इसमें ज़्यादातर पोस्ट है वो विद्युत भवन के अंदर ही आती हैं। यानी ये नहीं है कि आपका अगर जैसे मान लिया कि इसमें ये दे रखा है तो ये एक ऑफिस है, ये कई सारे ऑफिस एक पास ही होते हैं, मतलब बिल्डिंग जो होती है वो पास पास में ही होती है। तो
आप उस प्रकार से देख लीजिएगा। इनकी लोकेशन हो सकता है वो अपने आप ही आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ का ये लोकेशन है, और ये सब आपको वो बता देंगे। अब बच्चों की ये कन्फ्यूजन है कि हम इसमें से कौन सी प्रेफरेंस दें। जैसे कि हम अगर जयपुर में देना चाहते हैं तो SE दे, XEN दे, या फिर SE TNC दे, या सिविल दे, जो भी दे। ये आपके ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि कौन सी अच्छी होगी। देखिए पहले मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। इसमें तो जो आपके RVPN वालों के, इसमें तो ये अलग अलग दिए हुए थे, जैसे SC XEN, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग दिए होते हैं। जो आपके जयपुर वाले हैं, जोधपुर वाले हैं और अजमेर वाले हैं, इनमें ज़्यादातर कौन सा होता है, इसमें या तो XEN होता है ऑफिस आपका, या फिर है वो IN वाला होता है। ठीक है, तो इनमें अगर आप वैसे देखें ना, तो क्योंकि इनके जो होंगे ये पब्लिक डीलिंग वाले काम होंगे इनके ज़्यादातर, जैसे जयपुर वितरण हो गया और ये अजमेर जोधपुर ये हो गया। तो अब अपन पहले ये नहीं कह सकते कि हाँ ये वाला ऑफिस है बिल्कुल सही होगा, कि हाँ हम ये चॉइस भर दें। वैसे आप देखिए अपने सिटी के हिसाब से देखिए। अब आप ये मान लीजिए कि आपका जो जिला है वो चुरू है, अगर आपके चुरू में सीट है तो आप देख लीजिए वो फिल कर दीजिए। बाकी आप ये देखिए कि आपके जो, अगर मान लीजिए आपके चुरू में सीट ही नहीं है तो आपको 100 किलोमीटर दूर मिल रही है, तो ऐसा ही तो आपको 100 किलोमीटर दूर रहना होगा, क्योंकि आप अप डाउन तो कर नहीं पाओगे। ऐसे ही आपको 200 किलोमीटर दूर रहना होगा। तो आप ऐसी जगह चूज करिए जहाँ पे आपको ये है कि आप आगे तैयारी कर रही हैं, या फिर आगे की देख लीजिए कि अगर कई बच्चे ये हैं जो SI के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं, वो कोचिंग ले रहे हैं, तो उनको ये है कि हमें जयपुर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से देखिए, अगर आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल रहा है, मतलब आपके आसपास मिल रहा है, तो आप उसे प्रेफरेंस दीजिए, चाहे वो कौन सा ऑफिस हो आपका, SE TNC हो या फिर IN का XEN का जो भी ऑफिस हो, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा और वो प्रेफरेंस दे दीजिएगा। अब बात करें कि आपके सिटी में है ही नहीं, जैसे चुरू में नहीं है, सीकर में नहीं है, तो ये सब जो बच्चे पास पास के सारे जयपुर में ही जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास में जो भी ऑफिस हो आप उसे प्रेफरेंस दीजिएगा। दूसरी बात आप ये देख लीजिएगा कि आपको आगे है वो तैयारी करनी है नहीं करनी है, आपको उस हिसाब से आप है वो प्रेफरेंस अपनी दीजिएगा। ज़्यादातर बच्चे हैं वो जयपुर वाले ही मिलेंगे, क्योंकि उसके आसपास है, जैसे आप सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनकी देख लीजिए तो यहाँ पे सीट नहीं है, तो ये बच्चे हैं वो जयपुर की ओर ही जाएंगे। तो ये अपने पर होता है, प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताऊं तो अब हम ये मान लें कि आपका जोधपुर वितरण है, ठीक है, जोधपुर वितरण में आपको है वो काउंसलिंग के लिए जाना है। उसमें आपको एक तो XEN ऑफिस है आपका, और एक आपका IN ऑफिस है, ठीक है। इन दोनों में से आप देखते हैं कि कौन सा अच्छा होगा। तो अगर आप देखें तो अगर कहीं पर तो XEN वाला भी बहुत अच्छा हो जाएगा और कहीं पर IN वाला भी हो जाएगा। इनका मतलब ये होता है, IN वाले ऑफिस होते हैं तो उसमें जो आपका हेड होता है वो IN ही होता है, मतलब सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो IN ही होती है, इनके अंडर में आती है। XEN वाले में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो XEN होती है, यानी इसके अंडर में आती है। तो वो जरूरी नहीं है कि कहीं पे आपके IN वाला ऑफिस है उसमें भी हो सकता है, क्योंकि ये कस्बों में दिए जाएंगे। आपके जो जोधपुर वाले हैं और अजमेर वाले हैं और जयपुर वाले वितरण वाले बता रही हूँ मैं आपके, ये है तो ये आपके हो सकता है कि आपके कस्बों में और छोटी जगह पर मिलेंगे। अगर छोटी जगह पर मिलेंगे तो फिर ये होगा ना कि आपके जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। बाकी ये हम नहीं कह सकते, हाँ कई कई जगह तो जो XEN वाली पोस्ट होगी ना जो ऑफिस में होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी, और कई जगह है वो SE वाली भी काफ़ी अच्छी होगी, कई जगह वो IN वाली भी अच्छी होगी। तो वो आपके वहाँ जाने पर और आपके ऑफिस पे है वो डिपेंड करता है। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अगर एक चीज़ माने कि हाँ ये वाला ऑफिस है वो ज़्यादा बेटर होता है। बात बस इतनी सी है कि आपको प्रेफरेंस देनी है तो आप प्रेफरेंस उस हिसाब से दीजिए। अगर आप जिस सिटी में है उस सिटी में अगर सीटें हैं तो आप वो प्रेफरेंस दीजिए, ताकि आपको वहाँ के अप डाउन करने में वो सुविधा हो। अगर आपको वो नहीं है तो फिर आप ऐसे ही तो 100 किलोमीटर रहेंगे और ऐसे ही 200 किलोमीटर रहेंगे, क्योंकि आप अप डाउन तो है वो कर नहीं पाएंगे। वहाँ पर जाके ही रहना है तो आप ऐसी सिटी को प्रेफरेंस दें जहाँ पे आगे भी आपको अच्छा उसका फ़ायदा मिल सके और साथ में आपकी तैयारी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं वो इसकी तैयारी ही आगे करेंगे। कोई RS की करेगा, कोई SI की करेगा, या फिर कोई आगे बड़ी पोस्ट की तैयारी करेगा। तो आप उस हिसाब से देखें कि वहाँ पे आप है वो किस प्रकार अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये तो थे जो मैं आपको बता सकती थी। वो हाँ हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अब मैं आपके एक एक है वो डाउट देख लेती हूँ जो भी पीछे की वीडियो में आए हुए हैं। बाकी अगर इसमें और कोई भी आपके डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो आपको दे दूंगी, और नहीं होगी तो मैं एक दो से पूछ कर आपको वो
जो भी कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं दे देती हूँ। तो अब हम बात कर लें आपके कुछ कमेंट्स की। आपका पहला कमेंट है कि आपकी वैकेंट लिस्ट है वो वहीं पे भरवाएंगे या फिर भर के ले जानी है। तो ये आपको भर के नहीं लेके जानी है, बस आप सोच के ये जाइएगा कि हाँ हमें यहाँ लेनी है, हमारे पास लेनी है, या फिर हमारे पास नहीं है तो वहाँ लेनी है। तो वो वहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, वो आपके चलती हुई दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ आपकी सीटें हैं वो खाली हैं। तो उस हिसाब से आप वहाँ भर देंगे। तो आपने जो भी आपकी सीट हम उन्हें बताई है वो वहाँ पे है, वो वहाँ पे ही क्लोज हो जाएगी। तो दूसरे बंदे को है वो नहीं दिखेगी और आपकी वहाँ पे कन्फर्म हो जाएगी। और कुछ से कमेंट्स है वो वेटिंग को लेके भी आए हुए हैं कि मैम है वो वेटिंग के बारे में आप बताइए, वेटिंग निकलेगी नहीं निकलेगी। तो ये देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इसको लेके वेटिंग के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अगर निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि निकल भी जाए और निकलनी भी चाहिए। तो जो बच्चे भी ये कह रहे हैं कि एक कमेंट आया हुआ है कि मैम मेरे जो नंबर है वो 64.86 है और हमारी जो मेरिट है वो 65.85 रही है। तो देखिए जिन बच्चों के भी अपनी मेरिट से 1 या 1.5 नंबर कम है तो उनको ये है कि हाँ अगर वेटिंग आती है तो उनका नंबर है वो, मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी हद तक कि उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि इसमें वैकेंट सीट है वो काफ़ी रहेंगी। क्योंकि अदर वैकेंसी में जो बच्चे लग रहे हैं तो इसके 300 के लगभग 250-300 जो सीटें हैं वो खाली रहने की संभावना ही है। तो अगर आपकी वेटिंग आती है और आनी भी चाहिए तो आपके 1 से 1.5 नंबर अगर कम है तो आपको वेटिंग के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर आपके कम है तो ये नहीं कि आप, अगर आपका सिलेक्शन हो भी चुका है तो उन बच्चों को भी ये है कि आपको जो बच्चे वेटिंग के लिए प्रयास करें उनका साथ देना चाहिए। तो जैसे ही वेटिंग आती है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपको तुरंत ही बता दूंगी। तो आपको इसके लिए प्रयास भी करने चाहिए। और अगर आपके मेरिट से 1 से 1.5 नंबर है वो कम है तो आपके काफ़ी संभावना है कि आपके भी वेटिंग में नंबर आ जाए। अब ये एक कमेंट आ रहा है कि परीक्षा में सहमति होने हेतु जारी प्रवेश पत्र, शामिल होने के लिए जो जारी प्रवेश पत्र, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो प्रवेश पत्र है वो आपके पास प्री हो या फिर जो टाइपिंग या डीवी का जो भी है वो आप ले सकते हैं अपने साथ। एक तो स्टूडेंट के ये भी डाउट है कि जो आपको सहमति पत्र है वो सिंपल प्रिंट आउट लेके जाना है, क्या कर लेके जाना है। तो मैंने आपको बता दिया था इस बारे में कि आप सिंपल प्रिंट आउट अपने साथ कैरी कर सकते हैं, हो सकता है वहीं पे भी आपको मिल जाए। दूसरा ये आ रहा है कि मैम आरवीपीएल की जो वैकेंसी लिस्ट में है वो समझ नहीं आ रही है आपको। तो जो इनका एड्रेस है, मतलब इनकी लोकेशन है, जितने भी ये ऑफिस दिए हुए हैं तो इनकी लोकेशन है वो कैसे पता करें। तो इसमें ये है कि आपके जो आगे दिया हुआ, जैसे हिंडोन ये दिया हुआ है ना, सवाई माधोपुर, ये तो वहाँ की सिटी में ही है। बाकी जो जयपुर दिया हुआ है ना तो ये प्रॉपर जयपुर में ही है, यानी जयपुर सिटी के अंदर ही है। इनकी लोकेशन लगभग की जो है काफ़ी सारे तो विद्युत भवन के अंडर में ही आ जाते हैं, यानी उसके आसपास ही मिल जाएंगे आपको। और कोई भी जो ऑफिस होगा तो आपकी जो प्रॉपर सिटी दी हुई है तो वो प्रॉपर सिटी में ही होगा, ये नहीं होगा कि जो गाँव में होगा, ये नहीं होता। क्योंकि आरवीपीएल जो है उसके जो ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट पर ही होते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि चूरू का रतनगढ़ हो गया, अब ये इस प्रकार होते हैं, तो ये भी होते हैं, लेकिन वो आपके कस्बे के हिसाब से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है ना कि जयपुर है या फिर हीरापुरा है, जयपुर सिटी है, तो ये आपका जो दिया हुआ है सिटीज वहीं आपको मिल जाएंगे। और कई बच्चों के जो जयपुर और जोधपुर और अजमेर वाले हैं उनमें कोविड प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा है, तो उन बच्चों का भी ये डाउट था कि वो कहाँ से लेके जाएं। तो देखिए अगर आपने जब ये डोज लगवाई थी तो आपको फ़ोन पे मैसेज आया था, और उस टाइम मैसेज आया था तो उस टाइम उसमें वो एक लिंक दिया हुआ था, उसमें लिंक दिया गया था कि वहाँ पे आप उस लिंक पे जाके है वो आपका जो, तो वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ था तो उस लिंक पर आप जाके आपका प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो मैसेज होगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा। और वैसे भी इसकी साइट होती है कोविड जो आपकी वैक्सीनेशन लगती है तो उसमें से आपका जो लगवाई हुई का प्रमाण पत्र होगा वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो कैरी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जितने कमेंट थे मैंने लगभग सारे ले लिए हैं, क्योंकि सभी के सेम सेम ही कमेंट थे। तो अगर और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। दूसरा ये बात है कि कल जैसे ही आरवीपीएन वाले बच्चों की जो काउंसलिंग हो जाती है तो उनसे किस प्रकार क्या करवाया जाता है वो भी मैं आपके साथ है वो कल शाम को शेयर कर दूंगी कि क्या कुछ किस प्रकार करवाया उनके साथ और किस प्रकार उन्होंने है वो अपनी काउंसलिंग में अपनी जो लिस्ट के हिसाब से बुलाया, किस हिसाब से बुलाया, उन्होंने प्रेफरेंस है वो किस हिसाब से दी, इनसे किस हिसाब से पूछा गया, तो वो भी मैं आपको कल है वो जानकारी दे दूंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहीं से आप जुड़े रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो मैं वहाँ पे तुरंत डाल देती हूँ। अब भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।